हेलो। अरे आवाज आ रही है क्या? ये सर आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है सर। चलो बढ़िया ठीक है, बढ़िया अभी सर अपनी बढ़िया। स्टार्टिंग करें। ठीक है, करते हैं। निखिल मिश्रा। देखो भी देखो, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पेश किया जाए। माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। आप अपने माइक ऑफ कर दो। माइक ऑफ करो वरना मैं माइक ऑफ कर दूंगा आपके। ठीक है, पेश करता हूं मैं पहला क्वेश्चन आज का। इस क्वेश्चन से अपने आज की लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक माइक ऑफ है, कर, निखिल माइक ऑफ कर। निखिल बच्चा माइक ऑफ करें। ओके है सर। ठीक है। अभी इस प्रकार से अपने को क्या कि एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है अपने को किसी चालक के लिए वोल्टेज और उसको दिए गए आवेश के बीच में ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ आपको पता है हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है ना। ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। अभी ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में आपको इस एंगल की वैल्यू दे रखी है। अभी इस एंगल की वैल्यू दे रखी है अपने को 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखी है। अपने को बताना है चालक की धारिता कितनी होगी। चालक की धारिता कितनी होगी। क्यू वी ग्राफ दिया हुआ है, एंगल की वैल्यू दे रखी है अपने को, चालक की धारिता का मान अपने फाइंड आउट करना चाहते हैं। हाँ ये हाँ। क्वेश्चन है, देखो के पहला क्वेश्चन मैदान में आ के चुका है। के क्यू कोस थीटा बटा आर बटा के क्यू हाँ कोस थीटा बटा आर बहुत रॉन्ग आंसर है। अभी रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन मैदान में पेश हो चुका है, देखिए। आप में से कोई सज्जन पुरुष है जो इसका आंसर निकाल सकता है अभी? चलो की दस्ता। क्या होता है? बचो। नहीं आ रहा किसी को? चलो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे एक नई चीज और सीख जाओगे आप। अपने को ये थ्योरी में पढ़ा हुआ है, अपने कल के लेक्चर में भी देखा था कि आवेश और विभव के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं अपने, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, जैसा कि आपको ये दिखा रखा है। यदि मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दूं इसकी मैं, ना। इस प्रकार से दो एक्सिस लिए अपने और ये बना लिया आपने ग्राफ। ग्राफ किसके बीच में है? आवेश और विभव v के बीच में। यदि अपने को ये वाला एंगल दे रखा हो, ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू दे रखी हो, मान लो अपने को थीटा। ठीक है, क्या दे रखी हो? थीटा। तो यदि अपने इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट सिलेक्ट कर लें और पॉइंट सिलेक्ट करके एक लंब डाल दें अपने कहाँ पे? वोल्टेज एक्सिस पे, और एक लंब डाल दें अपने चार्ज वाले एक्सिस पे। तो यहां से लेके यहां तक ये वाली जो दूरी होगी या ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट वोल्टेज को डिनोट करेगा। तो इसका और आंसर √3 आएगा क्या? हाँ, √3 आएगा, वेरी गुड। और ये जो अपने पास कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। यदि ये कोऑर्डिनेट चार्ज है तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी कितनी होगी? क्यू के बराबर होगी। होगी या नहीं होगी बताओ?
तो अब यदि मैं इसको नेमिंग दे दूं, इस पॉइंट को अपने कंसीडर कर लेते हैं ओ, ये पॉइंट ले लिया आपने ए, और इस पॉइंट को ले लो आप पॉइंट बी। तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी दिख रहा है क्या? यस इस ट्राइंगल ओ ए बी में से यदि अपने टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें, टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा में आधार। तो इसमें जो लंब है उसकी वैल्यू तो होगी क्यू के बराबर, और जो बेस है इसका उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? v के बराबर। बी के। अब बाय डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है चार्ज और वोल्टेज v का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, क्या वो उस चालक की धारिता के बराबर होता है ना? हम्म, होता है नहीं होता? होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि अपने टेन थीटा निकाल लें तो वो टेन थीटा ही क्या कहलाएगा? धारिता कहलाएगी, c होगा। और अपने इस टेन थीटा को कहते हैं, इसको कहते हैं अपने स्लोप, स्लोप यानी ढाल, डाल। स्लोप ऑफ क्यू वी ग्राफ, इसको डिनोट कर रहा है ये टेन थीटा, स्लोप ऑफ क्यू वी ग्राफ को डिनोट कर रहा है v। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि यदि अपने पास क्यू वी ग्राफ दिया हुआ है और अपन उस क्यू वी ग्राफ की स्लोप निकाल लेते हैं, तो वो जो स्लोप होती है वो उस चालक की धारिता के बराबर होती है जिस चालक के लिए अपने को ये ग्राफ दिया होता है। तो अब अपने को कुल मिला के धारिता निकालने के लिए, ये धारिता निकालने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ? टेन थीटा निकालना है ना? यस सर। टेन थीटा निकालना है। इसमें शर्त ये है यस कि सर। ये थीटा देखो कौन से एक्सिस से लिया है अपने, इसमें जो थीटा लिया है ये कौन से एक्सिस से लिया है? वोल्टेज एक्सिस से या चार्ज एक्सिस से? ये जो थीटा लिया है यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये थीटा किससे है? ये देखो ये थीटा किससे है बताओ? ये वोल्टेज एक्सिस से है। किससे है ये? बी से सर, वोल्टेज बी एक्सिस को। से। हाँ, तो अपने को जो थीटा दिया हुआ है सवाल में, ये 30 डिग्री जो दिया हुआ है, क्या ये क्यू से दे रखा है ना? तो वोल्टेज वाले एक्सिस से ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब जब अपने सी निकालने जाएंगे तो सी निकालने के लिए अपने को टेन फॉर्मूला 60। लगाना है टेन थीटा, और इसमें यस थीटा की सर। वैल्यू कितनी डिग्री पुट कर दोगे बताओ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 10 60 और रूट 10 3। 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? रूट 3। रूट 3 फेरेड। 3। ये आंसर आ जाएगा विश्व। यस क्या सर। सीखने को मिला अपने को? अपने को सीखने को मिला ये कॉन्सेप्ट कि यदि अपने को दिया हुआ है चार्ज और वोल्टेज का ग्राफ, तो उसकी जो स्लोप होती है वो कैपेसिटेंस यानी धारिता के बराबर होती है। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, आज अपने स्टार्ट करने वाले थे समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। इसके लिए धारिता के सूत्र अपने जो है वो आज डिराइव करेंगे, ठीक है, उनके डेरिवेशंस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो अपने लेते हैं डेरिवेशन वो है किसी गोलीय चालक की धारिता। किसी गोलीय चालक की धारिता, ध्यान देना हमने यहाँ पे गोलीय चालक लिखा हुआ है, संधारित्र नहीं लिखा, ठीक है? क्योंकि संधारित्र बनाने के लिए आपको पता है कल के लेक्चर में बताया था क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। संधारित्र बनाने के लिए अपने को दो कंडक्टर चाहिए, दो, एक तो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और एक पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और नेगेटिव वाला जो है वो ग्राउंड होना चाहिए। उस सेटअप को अपने संधारित्र कहते हैं। यदि एक ही प्लेट है, एक ही कंडक्टर है, तो वो चालक कहलाएगा नॉर्मल। तो अपने ये ले लिया गोलाकार चालक, ठीक है, ये गोलाकार चालक ले लिया आपने, और इस गोलाकार चालक की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और इस चालक को दिया गया जो आवेश है वो है स्मॉल क्यू के बराबर। अपने को क्या निकालना है? इसकी धारिता निकालनी है। क्या निकालना है अपने को? धारिता।
तो धारिता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपने, इस क्यू चार्ज के कारण से इस गोलीय चालक की सतह पर जो विभव पैदा होगा उस विभव की वैल्यू को पहले अपने कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब अपने विभव निकालने जाएंगे तो अपने को पता है कि गोलीय चालक कोश के लिए विभव का सूत्र क्या होता है, बोलना। चालक की सतह पर विभव कौन से सूत्र से निकालते हैं बताओ? ये निकालते हैं अपनी v बराबर के क्यू बटा में इसके रेडियस कैपिटल आर। इसको दिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। धारिता की परिभाषा से C किसके बराबर होता है? C बराबर होता है क्यू बटा में v, क्यू बटा v। इसको दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट से v का मान सेकंड में रखने पर क्या रिजल्ट आएगा देखो। C बराबर क्यू बटा v और v की वैल्यू किसके बराबर है? के क्यू, और जो बटा में जो आर है ये आर ऊपर चला जाएगा, एक बार लिख देते हैं इसको। ध्यान दो, अभी क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास आर डिवाइड बाय के। के की वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ। तो इस चालक की धारिता बन गई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। ये इसकी धारिता का सूत्र बन चुका है अभी। इस फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ अपने को? यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से ये है, इस गोलीय जो अपने पास चालक होता है इसकी धारिता का मान उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज्यादा रेडियस का आपके पास चालक होगा उतनी ही ज्यादा वो आवेश को संग्रहित करने की क्षमता रखता है, मतलब उतनी ही ज्यादा उसकी धारिता होती है। इसमें किसी को किंतु परंतु? बोलो भी बोलो। ध्यान देना, ये हमने गोलीय चालक की धारिता निकाली है, संधारित्र की धारिता नहीं निकाली है। गोलीय संधारित्र अलग चीज होती है, गोलीय चालक अलग चीज होता है। संधारित्र में मैंने बता दिया आपको 2 कंडक्टर यूज किए जाते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल कंडक्टिंग शेल यूज कर रखा है अपने, तो इसको नॉर्मली चालक कहेंगे, अपने संधारित्र नहीं कह सकते इसको। अब देखो, एक इस इक्वेशन की एक और इम्पोर्टेंस है अभी, वो इम्पोर्टेंस देखो क्या है। क्योंकि अपन सब जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी को एक बहुत बड़ा विलगित चालक माना जा सकता है। अभी पृथ्वी को अपने एक बहुत बड़ा क्या मान सकते हैं? चालक मान सकते हैं। तो यदि मैं पृथ्वी को बहुत बड़ा चालक मान सकता हूं तो इस फॉर्मूले का यूज करके पृथ्वी की कैपेसिटेंस भी निकाली जा सकती है ना। केवल क्या चाहिए अपने को? पृथ्वी के लिए रेडियस का मान चाहिए। तो पृथ्वी के लिए जो आर की वैल्यू होती है रेडियस, वो होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो जब आप इसकी कैपेसिटेंस निकालोगे तो कैपेसिटेंस इसकी मिलेगी आपको 711 माइक्रोफैरेड, मात्र 711 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से अपने को ये अंदाजा लग जाता है कि धारिता का जो मात्रक है फैरेड वो कितना बड़ा है। जब 6400 किलोमीटर रेडियस की इतनी बड़ी पृथ्वी की कैपेसिटेंस मात्र माइक्रोफैरेड में आ रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी पर रहकर
पृथ्वी पर रहकर फेरेड के अंदर धारिता प्राप्त करने वाला जो चालक है वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है भी, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है अभी ये पहला केस अपना कंप्लीट हो गया। नंबर सेकंड, अब अपने समांतर प्लेट संधारित्र की ओर मूव करते हैं अभी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जब प्लेटों के बीच में निर्वात अथवा वायु हो, जब प्लेटों के बीच में निर्वात अथवा वायु हो, उस केस में अपने को क्या करना है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना है। तो क्या समांतर प्लेट संधारित्र के डायग्राम को मैदान में बुलाया जाए? बोलो, बुलाया जाए। यस सर। ये है अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, इसको दिया अपने पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इस पे जो प्रेरण के कारण आ जाएगा वो माइनस क्यू आ जाएगा। दोनों के बीच में जो समांतर दूरी है उसको आप डी से डिनोट करोगे। प्लेटों का जो प्रभावी क्षेत्रफल है उसको आप कैपिटल ए से डिनोट करोगे, और जो सेकंड वाला जो कंडक्टर है इसको आप ग्राउंड करके रखोगे इस प्रकार से। ये डायग्राम बनेगा। और प्लेटों के बीच में जो आपने माध्यम लिया है वो माध्यम है वायु है। तो सबसे पहले तो आप देखो, यदि मैं प्लेटों के बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, यहाँ पे पॉइंट पी, इस पॉइंट पर जो अपने पॉजिटिव प्लेट है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नेगेटिव प्लेट की ओर आना चाहिए। चार्ज डेंसिटी लिखोगे तो इस पे प्लस सिग्मा आएगी और इस पे माइनस सिग्मा। ध्यान दो, अभी पहली प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लेट फर्स्ट और प्लेट सेकंड, फर्स्ट प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो अपने पास आएगा कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव प्लेट की ओर। और वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से जो नेगेटिव वाली सेकंड प्लेट है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम ही इतना ही होगा, और डायरेक्शन भी यही होगी नेगेटिव प्लेट की ओर। इस प्रकार से ये गाउस के नियम से अपने जानते हैं। ठीक है, तो अब अपने सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने संधारित्र की प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। क्या इन दोनों सतहों के इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दें तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस दूसरी का भी कितना आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू जो है ये जुड़ के हो जाएगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा जो होता है, सिग्मा होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, तो इसको लिखोगे क्यू बटा ए और साथ में एप्सिलॉन नॉट। ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अभी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोल सकता है अभी।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अब सेकंड वाला जो कंडक्टर है उसको तो अपने ग्राउंड कर रखा है, तो इसका तो विभव हो जाएगा अपने पास 0। सेकंड नंबर जो कंडक्टर प्लेट है इसका विभव कितना हो जाएगा 0। इसका विभव मान लो जो है प्लेट का वो है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा प्लेटों के मध्य विभवांतर। प्लेटों के मध्य विभवांतर कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, V होगा V। और जो विभवांतर होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। समीकरण 1 से E का मान रखें, ये रिजल्ट आ जाएगा V बराबर E की वैल्यू होगी Q बटा A एप्सिलॉन नोट इंटू D। देख रही हो क्या, इस चीज को निकालने की तैयारी हो रही है। किस चीज को निकालने की तैयारी हो रही है, धारिता। क्या मैं यहाँ से Q के बटा में V को कर दूं, क्या Q के बटा में V को कर दिया, बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नोट बटा D, A एप्सिलॉन नोट बटा D। और आपको पता है कि ये जो Q बटा V होता है, Q बटा V, इसी को अपने क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं V। तो इसका मतलब धारिता का सूत्र क्या आ चुका है, ये बन चुका है अपने पास A एप्सिलॉन नोट बटा में D। ये फॉर्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, जब इसकी प्लेटों के बीच में माध्यम जो है वो वायु को लिया जाता है अथवा निर्वात को लिया जाता है। ये फॉर्मूला अपने को कहानी क्या बता रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो नंबर फर्स्ट प्लेटों का जो प्रभावी क्षेत्रफल है उसके समानुपाती, नंबर सेकंड प्लेटों के बीच में जो समांतर दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती। ये दो फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं अभी। मतलब प्लेटों का जो प्रभावी क्षेत्रफल है वो यदि, हाँ जी थोड़ा सा दोबारा बताना सर, इसमें कितने का मान रखने हैं उसके बाद में। लास्ट वाला ये वाला फैक्टर यहाँ से देख, ध्यान दे, क्या करना है अपने को, इसके नीचे एक मान ले और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। मतलब V को ले आ A एप्सिलॉन नोट की जगह पे और V की जगह A एप्सिलॉन नोट को ले जा। चलो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या ये V को A एप्सिलॉन नोट से गुणा हो जाएगा ना, हाँ और बराबर क्या आ जाएगा अपने पास QD, यही आएगा बराबर है। अब इस V को इधर साइड डिवाइड में ले जा, V को डिवाइड में ले जाएगा तो ये बन जाएगा Q बटा V, और ये D जो है D इस A एप्सिलॉन नोट के डिवाइड में चला जाएगा तो बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नोट बटा D। हाँ, तो दो चीजें हैं देखो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को इफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं, दोनों प्लेटों का प्रभावी क्षेत्रफल, यदि प्लेटें आपने बहुत बड़ी बड़ी ले रखी हैं तो धारिता का मान ज्यादा आएगा। इसी प्रकार से प्लेटों के बीच में जो गैप है, वो गैप भी धारिता को इफेक्ट करता है। यदि आपने बहुत पास पास यदि रखा हुआ है प्लेटों को तो उस कंडीशन में डी कम होगा, और डी कम होने से इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बोलो आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। नेक्स्ट अपने फिर से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे। समांतर प्लेट
संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में अरे ये कौन चाय पी रहे रे? जब प्लेटों के बीच में के पराविद्युतांक का पदार्थ भरा हो, ठीक है, इस केस में अपने को क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। क्या डिफरेंस है बताओ पीछे वाले टॉपिक में और इसमें क्या डिफरेंस है? पीछे वाले में वही थी। हाँ, प्लेटों के बीच में जो माध्यम है वो चेंज कर दिया आपने, है ना। इस बार जो माध्यम है वो कौन है? पराविद्युत पदार्थ है जिसका पराविद्युतांक कितना है? ये है। एक है। क्या समांतर प्लेट संधारित्र के डायग्राम को मैदान में बुलाया जाए? बुलाया जाए। ये लो विशेष हो गया, देखो ठीक है। ये अपने प्लेटों का एरिया हो गया ए। सेकंड वाला कंडक्टर ग्राउंड करना है। इस प्लेट को चार्ज देना है प्लस क्यू, इसको चार्ज देना है माइनस क्यू। दोनों प्लेटों के बीच में जो समांतर दूरी है वो डी कंसिडर करनी है अपने को। और क्या करना है, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक माध्यम भरना है अपने। और कौन सा माध्यम भरना है? पराविद्युत माध्यम। इस पराविद्युत माध्यम का जो पराविद्युतांक है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? के। पराविद्युतांक कितना होना चाहिए इसका? के। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है फर्स्ट वाले की वो प्लस सिग्मा होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगी, माइनस सिग्मा। फाइनल वाले का जो विभव है वो वैल्यू 0 होगी और पहले का जो विभव है वो v होगा। बात को आगे बढ़ाएं तो फिर से सबसे पहले वही स्टेप, प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र। प्रेरक का माइक बंद कराना। माइक बंद कर दे प्रेरक। प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र। ध्यान दो भी। क्या अब प्लेटों के बीच में निर्वात को हटा के अपने एक पराविद्युत पदार्थ को भर दिया? हाँ। और हमने डाइलेक्ट्रिक वाले केस में पढ़ा हुआ है, पराविद्युत पदार्थ के टॉपिक में ये पढ़ा था कि पराविद्युत पदार्थ जो होता है ना वो क्या करता है, वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिमाण को घटा देता है हमेशा, ठीक है। तो जो घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है ना वो निर्वात की तुलना में जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसका 1/k गुना होती है। बताओ, ये डेफिनेशन लिखी थी अपने? यस सर। हाँ, तो मतलब जो इस केस में प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये निर्वात की तुलना में 1/k गुना हो जाएगा। अभी यहाँ पे k क्या चीज है? k है जो पदार्थ भरा है उसका पराविद्युतांक। अब आपको पता है ई नोट की वैल्यू कितनी होती है? ई नोट निर्वात की उपस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, अभी ये निर्वात की उपस्थिति में है, ठीक है। तो निर्वात की उपस्थिति में ये होता है Q/A/ε0। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर जो है वो कौन सा आ जाएगा? एक k का आ जाएगा। इसको दिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर से प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो विभवांतर कितना होगा? एक प्लेट का 0, एक प्लेट का v, तो विभवांतर v हो गया। और विभवांतर की वैल्यू जो होती है ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इक्वेशन 1 से v बराबर e की वैल्यू पुट करो, Q डिवाइड बाय A/ε0 इंटू k और इंटू d
बताओ फिर से किसको निकालने की तैयारी हो रही है? क्यू बटा वी। क्या इस बार ये के ए एप्सिलॉन नोट बटा डी हो जाएगा क्या? यस सर। क्यू बटा वी को अपने क्या कहते हैं? धारिता। तो ये धारिता बन गया माध्यम की उपस्थिति में, सीएम से डिनोट कर दो इसको। ये बन जाएगा अपने पास के ए एप्सिलॉन नोट बटा में डी। ये फॉर्मूला हो गया अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में संपूर्ण रूप से के पराविद्युतांक का एक पराविद्युत पदार्थ भरा गया हो। आप फॉर्मूले को देख के भली भांति ये पहचान सकते हो कि इसमें क्या चेंज आया है। केवल ये आया इसमें है कि केवल यही चेंज आया है कि के मल्टीप्लाई हो गया साथ में। क्या मल्टीप्लाई हो गया? के। तो ए दो रिजल्ट भी यहाँ से अच्छे अपने को पता लग गए। पहला रिजल्ट तो यही पता लग गया था ये वाला कि जब पराविद्युत पदार्थ आ जाता है तो वो पराविद्युत पदार्थ इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देता है या बढ़ा देता है? घटा देता है। कितने फैक्टर से? के फैक्टर से घटा देता है। उसी प्रकार जो धारिता होती है, धारिता धारिता घटने की बजाय बढ़ जाती है, और वो भी कितने फैक्टर से बढ़ती है? के फैक्टर से बढ़ती है भी। अब मेरे को ये बताओ, आप इंडस्ट्रियली यदि अपने को कैपेसिटर बनाना पड़े, संधारित्र बनाना पड़े, तो आप कौन सा संधारित्र बनाने को प्राथमिकता दोगे? ये तीसरे केस वाला या दूसरे केस वाला? बताओ। तीसरे केस वाला। इसका बेनिफिट है, बेनिफिट इसका एक तो ये हो गया कि जो पराविद्युत पदार्थ हमने भर रखा है बीच में, ये प्लस और माइनस प्लेटों को एक सहारा प्रदान करेगा, सपोर्ट प्रदान करेगा। मतलब यदि ये पदार्थ बीच में होगा ना, तो ये प्लस और माइनस प्लेटें एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं। नंबर एक बेनिफिट तो ये है इसका। नंबर सेकंड बेनिफिट ये है कि यदि आपको निर्वात के केस में मान लो कैपेसिटेंस 2 मिलता है, निर्वात के केस में कैपेसिटेंस कितना मिलता है? 2। और आपने इस प्रकार का संधारित्र बनाया है कि जिसका पराविद्युतांक कितना है? 5 है। ऐसा पदार्थ उसमें भर दिया आपने। तो जब आप पदार्थ बन के नया कैपेसिटर बनाओगे तो उस केस में आपको जो अपने धारिता मिलेगी वो कितनी होगी बताओ? 5 गुना हो जाएगी ना पहले से। 5 गुना मतलब वो कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। तो ये दोनों ही काम करके दे रहे हैं अपने को। नंबर एक तो अपने ये मैकेनिकली स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने का मतलब ये है कि प्लस माइनस प्लेटें जो है वो एक तरीके से स्टेबल हो जाएंगी, अट्रैक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को, चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। और नंबर सेकंड इसका ये बेनिफिट होगा कि इससे जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो के गुना बढ़ जाता है निर्वात की तुलना में। जितना के होगा उतने गुना बढ़ जाएगा। ये ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाएगा अभी। इसलिए अपने देखा होगा कि पंखों में जो सेल लगा होता है ना, उसको आप खोल के देखना, उसमें माइका या कोई और पराविद्युत पदार्थ जो होता है वो यूज किया जाता है। ठीक है भी। तो ये अपना हो गया थर्ड केस। ये थर्ड केस हो गया अपना। आगे बढ़ा जाए? बड़ा जाए। ठीक है भाई। तो टाइम बहुत नेक्स्ट कटी जा रहा है। है। 9:08 हो गए। आज अपने थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, मामला स्पीड में चल रहा है आज अपना। हाँ ठीक है, ये स्पीड मेरे ख्याल से ठीक है। इतनी तो सही है, फिर ही होगा। नंबर 4, फिर से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में, जब प्लेटों के बीच में, जब प्लेटों के बीच में टी मोटाई की, टी मोटाई की पराविद्युत पट्टिका रखी जाए।
केस में धारिता क्या होगी वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, बुलाएं समांतर प्लेट संधारित्र को। ये माइक किसका सी कर रहा है यार, बंद करो इसको। कोई डाउट हो तब खोलें, अन्यथा बंद रखें। ठीक है, ये इसके अंदर एक पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका जो है अपने को रख दी। ये अपने माइनस प्लेट होगी, प्लस प्लेट होगी। एरिया आपको पता है ए होता है, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इसका विभव 0, इसका विभव v, दोनों प्लेटों के बीच की जो समांतर दूरी है ये टोटल d के बराबर होगी। और अपने जो इसमें ये एक अपने पराविद्युत पदार्थ की एक पट्टिका रख दी इस बार, स्लैब जिसको कहते हैं स्लैब। मोटाई आ जाएगी। हाँ, इसका जो पराविद्युतांक है वो k है, और इसकी जो मोटाई है ना, मोटाई ये कितनी है, t है ये। ठीक है भाई, कितनी है ये मोटाई, t। मोटाई बोले ये तो आपका डेरिवेशन है जी, मोटाई मतलब इसकी चौड़ाई मान लो, मोटाई मान लो, एक ही बात है। ठीक है। हाँ, मैं तो सोचाटी अब इसका जो पूरा डेरिवेशन है ना, जो कंप्लीट डेरिवेशन इसका, जैसे हमने ये पीछे पूरा डेराइव करके लिखा है इसको, पूरा डेरिवेशन आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है ये। ठीक है, मतलब ठीक आपकी है। जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो इस टॉपिक का भी नामो निशान नहीं है, उसके अंदर दिया हुआ ही नहीं है ये। फिर भी अपने इसको देखेंगे कि इस केस में जो धारिता है वो कितनी आती है, अपने सिर्फ फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे जो। ठीक है, आपके लिए वही इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि इसको अपने न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, क्योंकि थ्योरी में ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। और अपने न्यूमेरिकल का जो टारगेट है वो अपने फॉर्मूले से पूरा हो जाएगा इसका। तो इसके लिए धारिता का जो फॉर्मूला रहता है ना, वो होता है C बराबर A एप्सिलॉन नोट बटा D माइनस T और प्लस बटा K। ये फॉर्मूला होता है अभी इस केस में धारिता का। यहाँ पे टी आपको पता ही है क्या चीज है, जो पराविद्युत स्लैब आपने डाली है उसकी मोटाई है या उसकी चौड़ाई है। के पराविद्युतांक है, टी प्लेटों के बीच की दूरी है, ए दोनों प्लेटों का प्रभावी क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नोट तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपने इस केस में धारिता का मान फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपने पीछे केस डिस्कस किया है ना, ये केस, इस केस में जो आपको धारिता मिली थी ये वाली, इसको अपने इस फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं। पता है कैसे? यदि इस इक्वेशन में अपने क्या करें, ए को ऊपर ले जाएंगे। हाँ जी, यदि इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, डी और टी को आपस में बराबर कर देता हूँ। तो डी और टी को आपस में बराबर करने का अर्थ क्या है कि प्लेटों के बीच में जितना भी गैप है वो सारा का सारा पराविद्युत से भरा हुआ है। यही मतलब हो गया इसका। हाँ, मतलब सारा भरा हुआ है। हाँ, सारा भरा हुआ है। तो इस केस में देखो आप, अपने पास जो सी आएगा वो क्या बन जाएगा, ऊपर तो ये रहेगा ए एप्सिलॉन नोट बटा में डी, और टी की जगह भी क्या पुट करना है, डी, प्लस टी की जगह भी क्या पुट करना है, डी बटा में इसके के। प्लस का डी और माइनस का डी कैंसिल आउट हो गए, ये के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बताओ ये पीछे वाला जो फॉर्मूला आपका था सेकंड नंबर केस वाला, वो फॉर्मूला तैयार हो गया या नहीं हो गया? हो गया ना, वही फॉर्मूला तैयार, देखो ये रहा, के ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, और यहाँ भी कितना आ गया, के ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी।
तो जो दूसरे वाला डेरिवेशन है ना, ये वाला डेरिवेशन जिसको अपने तीसरे नंबर पे लिखा है, ये इससे भी किया जा सकता है, इससे भी किया जा सकता है। इससे करने का तरीका क्या होता है कि इससे पहले अपने ये फॉर्मूला निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका, इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे अपने पहले, और इसको डिराइव करके इसमें ये कंडीशन लगा देंगे कि यदि डी का मान जो है वो टी के बराबर हो, तब ये जो दोनों प्लेटें हैं ये संपूर्ण रूप से इनके बीच का जो गैप है वो पराविद्युत से भरा गया होगा। तो उस केस में भी फिर अपने पास आंसर वही आएगा। लेकिन ये मैंने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ये डायरेक्ट तरीका है इसको करने का, आप इसको तैयार करें एग्जाम में लिखने के लिए। और जो ये केस लिखा है अपने, इस केस का जो ये फॉर्मूला है, मात्र ये फॉर्मूला याद करें, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बैठा कौन कौन है या बागी? युवराज बैठा है, मांगीलाल, अजय, सलीम का नेक्स्ट है आज। आए तो सलीम खान, निखिल भी बैठा है, सलीम खान बैठा है, प्रेरक बैठा है, तनिष है, रोहित है, और आज है कौन नहीं है? सारे ही है ना? सब पूरे तो हैं, लियाकत नहीं आता वो तो पता ही है। हाँ हाँ वो तो ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, पांचवा। बढ़ते हैं। पांचवा अपना जो आएगा वो मैंने कल आपको दो संधारित्र बताए थे ना, दो संधारित्र। दूसरे गोलीय एक तो बताया था आपको गोलीय संधारित्र, और एक आपको बताया था मैंने कौन सा? गोला बेलनाकार संधारित्र। हाँ बेलनाकार। हाँ, तो उस पर जाने से पहले आप एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दे दो भी। पूछें? क्वेश्चन लिख दिया जाए, छाप दिया जाए। छाप दिया जाए, ठीक हो। देखो मैदान में आ रहा है क्वेश्चन अपना। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को, प्लेटों के क्षेत्रफल को आधा व बीच की दूरी को दो गुना। दो गुना कर दिया जाए धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताना फटाफट। पेन कॉपी पास में है ना? ये लो, बताओ जल्दी से। बता रहे हैं, तो एक मिनट। धारिता 4 गुणे नहीं आ जाएगी क्या? अरे हेलो, 4 गुणे हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना। 1/4। हाँ, कोई कह रहा है 1/4 गुना, कोई कह रहा है 4 गुना। अब आज डबल रिपीट हो रही है बच्चों, माइक बंद करें। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे आप अपने माइक ऑफ करो यार, मेरी आवाज जो है वो वापस मेरे को सुनाई देगी। एक बटा चार ही होगी।
1/4 होगी, कंफर्म है? चलो चेक करते हैं अपने, ठीक है सर 1/4। ठीक है चेक करते हैं अपने आप मिलाना। हाँ माइक बंद कर लो यार, आवाज। माइक ऑफ कर लो रे अपने सारे, माइक ऑफ करो। युवराज निखिल माइक ऑफ करें। केस फर्स्ट। माना माना क्षेत्रफल प्लेटों का जो है वो कितना है? कैपिटल ए। उनके मध्य की जो दूरी है वो है कैपिटल स्मॉल डी। और जब तक माध्यम का नहीं कहा जाता अपने को निर्वात ही मान के चलना है। तो जो धारिता होगी इसकी धारिता, उसको आप मान लो C1। क्या वो ए एप्सिलॉन नोट बटा डी हो जानी चाहिए? यस सर। इसको दो इक्वेशन नंबर 1। करने का तरीका बता रहा हूँ, इस प्रकार से किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। केस सेकंड। सेकंड में केस हमने सेकंड माना में हमने क्या किया बताओ? हाँ, क्षेत्रफल को जो प्लेटों का क्षेत्रफल था ना, वो प्लेटों का क्षेत्रफल अपने क्या कर दिया बताओ? आधा कर दिया है ना। हाँ प्लेटों का क्षेत्रफल क्या कर दिया? आधा। मतलब यदि मैं सेकंड केस में क्षेत्रफल ए डैश मानता हूं, तो ये ए डैश हो गया कितना? A/2। यही है। यस सर। दूरी जो है, दूरी यदि इस केस में मैं डी डैश मानता हूं, तो क्या वो 2D कर दी गई है? यस सर। कैपेसिटेंस निकालो इस केस में C2। क्या ये ए डैश एप्सिलॉन नोट बटा डी डैश होगा? यस सर। ए डैश की वैल्यू कितनी है? 1/2 मतलब इनटू एप्सिलॉन नोट। और डी डैश की वैल्यू कितनी है? 2D। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में क्या 4 आ जाएगा? यस सर। और ये साथ में आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोट बटा डी। हाँ अब बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। मतलब पहले तो उसकी 1/4। ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? C1 के बराबर है ना। तो C2 की वैल्यू 1/4 इंटू C1 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी बोलो? यस सर। तो देख लो, चेक कर लो क्या फर्क पड़ा। 1/4 गुना हो रही है पहले से, या 4 गुना हो रही है? 1/4 गुना हो रही है। 1/4 गुना हो रही है, ठीक है भी। सही है तो। हाँ, एक और क्वेश्चन हो जाए सर। एक क्वेश्चन और हो जाए। नेक्स्ट मैदान में पेश किया जाए। किया जाए। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की वृत्ताकार वर्ताकार प्लेटों की त्रिज्या, वर्ताकार प्लेटों की त्रिज्या 5 mm, प्लेटों के मध्य की दूरी प्लेटों के मध्य की दूरी 10 mm हो तो इसकी धारिता ज्ञात करें।
बताइए अभी फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बोलो बोलो। हाँ, क्या चेंज आएगा इसमें? पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वो होती है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ए होता है प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटें आपको दे रखी हैं कैसी? वृत्ताकार। और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। अब तो सिर्फ अपने को इसमें मान जमाने और कुछ नहीं करना। तो सी की वैल्यू हो जाएगी, पाई की वैल्यू को आप लोग ले लो 3.14, आर है 5 mm, 5 mm, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की घात -6 और एप्सिलॉन नोट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12 डिवाइड में डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 mm, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 साथ में हो जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लो अभी, पावर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? तीन 3.14 इंटू 25 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -3, ये कट जाएगी इससे, तो 10 की पावर यहाँ -3 बची, -3 और -12 कितने हो गए -15, तो ये 10 की पावर -16 हो जाएगा, ठीक है। सर मेरा हाँ उत्तर जी, तो है सर, पूरा उत्तर बताऊं क्या? तो 10 की पावर -16 आएगा। नहीं सर, 15 आ रहा है। 15 है? यस सर। थोड़ा आएगा, थोड़ा 15 कैसे? 15 नहीं आएगा, इतना आएगा, इतनी आएगा। अब आगे इसको करने का तरीका क्या होगा देखना, ये जो अपने पास अजय कह रहे 138.945, आएगा देखो। हाँ ठीक है, हाँ तब तो आएगा इतना। अयान सही है तेरा। 6.947 इंटू 10 की पावर हाँ, -15 138.945, 138.945 और पॉइंट को इसने एडजस्ट कर दिया अभी, 10 की पावर -15 कर दिया इसको, और ये आ जाएगा फैरेड के अंदर। बाकी कैलकुलेशन को एक बार थोड़ी और चेक कर लेना, अभी कैलकुलेशन को थोड़ा और चेक कर लेना, ठीक है। मैंने ये कैलकुलेट करके नहीं लिखा है, आपके भरोसे लिखा है ये, इसको चेक कर लेना थोड़ा। सर 6.947 इंटू 10 की अयान थोड़ा जोर से बोल यार, तेरी आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही। सर 6.947 इंटू 10 की पावर -15 फैरेड नहीं आएगा क्या? यार वो आप चेक कर लेना अभी, ठीक है। हाँ 10 की पावर -15 का फैक्टर तो आएगा साथ में, लेकिन जो मल्टीप्लाई में फैक्टर आ रहा है उसको आप कैलकुलेट कर लेना प्रॉपर तरीके से। अभी मेरे पास इतना है नहीं टाइम कि इसको मैं कैलकुलेट करूँ अभी, ठीक है। सर वो 3.8 हाँ जो भी है वो आप कैलकुलेट करके देख लेना आराम से कॉपी पेन से, ठीक है। होगा इसमें बता दीजिए। हाँ जी, हाँ चलो जो भी है इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, इसको चेक कर लेना आप। इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और यदि गलत हुआ हो तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना अपने आप। सर इनका इंटू आ रहा है 694.775। हाँ चलो जो भी है आप चेक कर लेना अभी, ठीक है। सर यही है। हाँ टाइम कितना हो गया, टाइम देखो 9:30।
9:30 हो गए भी। आज का टाइम तो अपने पूरा हो गया। चलो देख लो फिर, ठीक है। इस प्रकार से अपने इसके जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वो इन 3 फॉर्मूलों पे आते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो गए इसमें? एक तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया था सबसे पहले वाले केस का, ये फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है भी। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, प्लस उसके बाद एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया। और नंबर 3 ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। केवल फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन तो सिलेबस में है ही नहीं, ना मैंने आपको करवाया, ठीक है। इस तरीके के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, बाकी कुछ प्रैक्टिस आप भी कर लेना भी। और जो क्वेश्चन ना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, जो अपना बना हुआ है, अपने कल वाले लेक्चर में उसको ले लेंगे, ठीक है। सर वो तो कोई ना सर, इसका इंटू गलत है सर। ये कितना आ रहा है, करेक्ट कर लिया क्या? मैंने कैलकुलेटर से किया है, 3 और 11 आ रहा है 694.725। 694.725 694.7 को 25 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 78.5, और इसको अपने 694.725 आ रहा है क्या? हाँ इंटू 10 की पावर -15। नहीं, बिना उसके 15 के। अच्छा, 16 के साथ ही आ रहा है इतना क्या? हाँ तो यहाँ 10 की पावर, तो हो जाएगा। यहाँ 10 की पावर 16 कर लो फिर। साथ में है मेरे कैलकुलेटर। ठीक है, ठीक है। इसको उदय भान ने चेक कर लिया, आप भी बाकी चेक कर लें, ठीक है। उसके अनुसार फिर इसका आंसर जो आप नोटबुक के अंदर लिखोगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अपने जो पॉइंट, हाँ तो वो 10 की पावर फिर उसमें एडजस्ट हो जाएगी ना। 15 हो जाएगी क्या? हाँ ठीक है। तो आप इसको नोटबुक में सही तरीके से नोट कर लेना अभी। अब कल के लेक्चर की जो शुरुआत है वो अपने करेंगे गोलीय संधारित्र से और समान उसमें बेलनाकार संधारित्र से। उन दोनों के बारे में आपको बढ़िया तरीके से बता के फिर अपने आगे एक स्टेप बढ़ जाएंगे। संधारित्रों के जो ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन संधारित्रों के, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित संयोजन, उनके बारे में अपने स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर अपने लास्ट में इसके न्यूमेरिकल आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके सर, ठीक है, तो अलविदा लेते हैं अपने। अब कल के टेस्ट में दूसरा लेसन है। कौन से टेस्ट में? हाँ वो आप थोड़ा ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर लो यार, मेरे को ये वीडियो जो है ना यूट्यूब पे अपलोड करना होता है, ठीक है। तो आप शाम से संपर्क कर लेना सर। हाँ अभी ग्रुप में संपर्क कर लो, जो भी आपको पूछना है अभी पूछ लो आप 2-4 मिनट में मैसेज करके।